इलेक्शन वाले दिन अगर सुबह से लेकर शाम तक देखा जाए तो इस इलेक्शन पर किसी जमात ने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाया, किसी भी सूबे के अंदर। अगर आप KPK देखें, अगर आप पंजाब देखें, सिंध देखें, बलूचिस्तान देखें, कहीं भी इलेक्शन की पूरी कार्रवाई के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं था। जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आना शुरू हुआ, 5 बजे पोलिंग बंद हुई, तो गालिबन 6 बजे 6:05 पर इलेक्शन रिज़ल्ट आना शुरू हुआ और एक सर्ज आई मीडिया के ऊपर। और जब हम अपने कैंडिडेट से बात कर रहे थे तो फॉर्म 45 अभी मुरतब किए जा रहे थे, जो फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन्स के ऊपर चल रहे थे। पहले ही फॉर्म 45 को मार्केट में फ़्लोट किया गया, सोशल मीडिया पे फ़्लोट किया गया, टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लाया गया, उनको दिया गया, फीड किया गया। और फॉर्म 45 हमारे हलकों के, जो भी आपको अता अपने हलके की सिर्फ एक एग्जाम्पल में बताएगा कि जिस वक्त फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन पर चल रहे थे, उस वक्त फॉर्म 45 मुरतब किए जा रहे थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि हम बार बार मैं बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PMLN मीडिया को ये बताती रही कि ये फॉर्म गलत है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अता तारड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जब मैंने अता से फॉर्म हासिल किए और मैंने मीडिया को दिए तो उनको तब पता चला कि, और उन्होंने रिप्लेस किए, वो रिज़ल्ट पूरा रिप्लेस हुआ गालिबन 10:30-11 बजे के टाइम के मुताबिक, क्योंकि फॉर्म 45 जो अता के स्क्रीन्स के, और इस तरह बेशुमार मैं जब फॉर्म 45 लेने की कोशिश की और जिस तरह टीवी के ऊपर ये तासुर बनाया गया 1% 4, और मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, 4%, और एक वाइट पेपर हम भी तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे कि 2% 4% 10% 6% रिजल्ट्स के ऊपर आगे पीछे हार गए और जीत गए का तासुर बनाया गया, जो कि बिल्कुल गलत तासुर। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान, और हमें कहा जा रहा था आप बोल क्यों नहीं रहे या बता क्यों नहीं रहे, हम सबसे ज़्यादा परेशानी में मुब्तला इसलिए थे क्योंकि हमारे रिज़ल्ट्स मुरतब हो रहे हैं, जो रिज़ल्ट चल रहे थे। और फ़ौरन हमारे कैंडिडेट्स जो थे वो RO के ऑफिसेस पहुँचे, अपने पोलिंग स्टेशंस पे अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ रब्ता किया। इलेक्शन कमीशन में फ़ौरन हमने इतला की कि हमारा रिज़ल्ट जो है उसको रोका जा रहा है, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है क्योंकि एक बिल्कुल झूठा बयानिया TV चैनल्स के ऊपर चलाया जा रहा था। और वो फॉर्म 45 जो कि बाद में पता चला जाली हैं, तो उन्होंने टीवी स्क्रीन्स, जब इलेक्शन कमीशन के पास पिटिशंस गई तो उनके वकला जो कि पिटिशन लेकर गए और फॉर्म 45 जाली होने का, और हमने भी वो पिटिशन दी, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ टीवी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स थे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाके बताए। ये मैं एक आपको वैसे दिखा दूं, आता आपको तफसील बताएगा कि खाली स्क्रीनशॉट्स जमा कराए इलेक्शन कमीशन के अंदर, फॉर्म 45 असली नहीं जमा कराया हुआ एतराज़ के अंदर, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जमा कराए। तो वहाँ सवाल हुआ कि ये जो फॉर्म 45 जिससे ये स्क्रीनशॉट्स बने और ये कंपाइल हुआ, वो किधर हैं? वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं था। वो सिर्फ इन स्क्रीन्स के ऊपर रिलाय करते हुए कि ये चैनल्स ने चला दिया है और इस वजह से ये फॉर्म 45 जाली है, और जो इनके पास है वो फॉर्म 45 असली है। तो अगर फॉर्म 45 का ही मुद्दा है तो फॉर्म 45 में तो सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस जीते हैं, तो फिर जाली है सारे फॉर्म 45। ये तो नहीं हो सकता कि फॉर्म 45 जो हमारे पास हैं वो जाली हैं, लेकिन आपके पास जो स्क्रीनशॉट है टीवी का वो असली है, और इस वजह से आपका कैंडिडेट जीता हुआ है। ये नहीं हो सकता। फॉर्म 45 असली और जाली में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपडेट होता है, अपलोड होता है, वो असल फॉर्म 45 है। और अगर आपको उसके साथ एतराज़ है तो उसका जवाब ये स्क्रीनशॉट नहीं है, उसका जवाब वो फॉर्म 45 होना चाहिए जो आपके पास हो, और आप उसको डिस्प्यूट करें कि ये फॉर्म 45 जाली और ये फॉर्म 45 असली है। अब इनकी सुप्रीम कोर्ट में आपको याद है हियरिंग हो रही थी, तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमारे पास कि जी हमारे कागजात में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही और हमारे कैंडिडेट्स के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो इन्होंने पूछा चीफ जस्टिस ने कि आप हमें बताएं, लाइव कवरेज हो रही थी, उन्होंने कहा आप हमें बताएं कि कौन से कैंडिडेट्स के जो कागजात हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास TV स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स हैं। ये उन्होंने अदालत में कहा। तो
उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये कोई बात आप कर रहे हैं, आप जाएं अपनी तफसील लेकर आएँ कि कौन सा कैंडिडेट है जिसके रिजल्ट जिसका जो फॉर्म्स हैं वो रिजेक्ट हुए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के अंदर ये जमा कराया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर मीडिया के अंदर बात की जा रही है कि हमारे फॉर्म 45 ठीक है और इनके फॉर्म 45 गलत है। और जहां फॉर्म 45 जमा कराए जा रहे हैं उस पर ना स्टैंप और ना आरओ का साइन, वेबसाइटों पर डाले जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करा रहे, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे तो जाली साबित हो जाएंगे। तो ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के जहां डस्टबिन के अंदर से शेर पे लगे बैलेट पेपर्स मिल रहे हैं, कूड़े दानों से मिल रहे हैं, जो हम जमा करके इंशाल्लाह टीवी के सामने और इलेक्शन कमीशन में पेश करेंगे। ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के सारे फॉर्म 45 असली हैं, पंजाब में जहां हारे हैं वहां फॉर्म 45 जाली हैं, टीवी स्क्रीन शॉट जो है वो ठीक है, और फॉर्म 45 अपने पास जो हैं वो ना स्टैंप है और ना सिग्नेचर्स हैं। जो अभी आपको आता एक ही जगह के दो फॉर्म्स आपके सामने रखेगा। आखिर में इंटरनेशनल मीडिया को देंगे फॉर्म 45। वो भी इंटरनेशनल मीडिया क्या करेगा फॉर्म 45 का? आपने फॉर्म 45 जैसे हमने, जहां हमें एतराज़ है, ये नहीं हो सकता कि 6-6, 7-7, 8-8 दफ़ा का जीता हुआ MNA हार जाए और वहाँ कहा जाए ये सही हारा है, और जो काउंसलर कभी इलेक्ट नहीं हुए अपने हलकों से वो जो फॉर्म 45 जो हैं वो जाली हैं। ये नहीं हो सकता। लेकिन हमने एतराज़ जो हमारे हैं वो हमें फोरम पे लेकर गए हैं। मुल्क में एक कानून है, मुल्क में एक ज़ाब्ता है। ये नहीं हो सकता कि जब आप इलेक्शन हार जाएं तो डी चौक पे कब्रें खोद दें, सुप्रीम कोर्ट के बाद गंदे कपड़े लटका दें, ओए IG मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, 4 हल्के खोलो, 4 हल्के खोले जाएं तो धांधली साबित ना हो। ये 2014 नहीं है। फिर आपको आपके एहतसाब के लिए बुलाया जाए तो आप रियासत पे चढ़ दौड़ें, आप मार दें, जला दें, गिरा दें, शोधा के मुजस्मे यादगारों को तबाह कर दें, उनकी बेहुरमती करें और आप कहें कि आपकी बात मान ली जाए और आपसे हिसाब ना मांगा जाए। इलेक्शन के अंदर ये फितना गिरोह है, ये साजिशी गिरोह है। ये बयान में क्या कहता है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा को ढाका बनाऊंगा। ये बयानात दिए जा रहे हैं और इसी शख्स ने जिसकी पार्टी ये बयानात दे रही है, इसने कहा था कि मैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करूंगा। और एक इलेक्शन के ऊपर, और इलेक्शन में अगर हमें भी इतराज़ है, आपको भी इतराज़ है और जमातों को इतराज़ है, जिस जगह के ऊपर इरेगुलरिटी नज़र आ रही है आप इलेक्शन कमीशन में ले जाएं। और इलेक्शन कमीशन के बाद अगर नहीं आपका दिल ठंडा होता, हम भी उसके आगे फोरम यूटिलाइज़ करेंगे, आप ट्राइब्यूनल्स में ले जाएं, उसके बाद हाई कोर्ट्स में चले जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। हम नहीं गए थे, हम भी गए थे। हमें तो रीकाउंटिंग की सुप्रीम कोर्ट में जाके भी इजाज़त नहीं मिली थी साद रफ़ीक साहब और शहबाज शरीफ साहब के हलके के अंदर, कराची के अंदर। यहाँ हाई कोर्ट स्टे दे रही हैं, रोक रही हैं रिजल्ट्स। मतलब जो गुस्सा करे, जो डंडा चलाए, जो बदतमीज़ी करे, जो झूठ बोले, जो जालसाजी करे, उसका बयानिया है। ये जब मैंने मीडिया पे ये बोला कि ये फॉर्म 45 नहीं है, हमारे फॉर्म 45 दूसरे हैं जो आरओ के पास से हमें मिले हैं, और ये जब उन्होंने चलाए तो उनको भी पता चला कितनी इंस्टेंसेस के ऊपर रिजल्ट्स को जो फॉर्म्स के जरिए हो रहा था उनको बदला भी गया स्क्रीन्स के ऊपर। दूसरे रूरल एरिया से आ रहे होते हैं फॉर्म 45, दूसरी जगहों से आ रहे होते हैं, कंपाइल होकर फॉर्म 47 हतमी रिजल्ट देता है। तमाशा बनाई रखा। जिन सीटों से हार जाएं, इनका ख्याल है कि तकरीबन 1055 सीटें और ये 2000 जीत जाए। ये मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। फिर वो क्या, अमेरिका इंटरवीन करे। वो अमेरिका ने तो तुम्हारी साजिश करके हुकूमत गिराई थी बकौल आपके। साइफर केस में अभी भी जवाब दे रहे हो। अमेरिका क्या करेगा? और हम गुलाम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। आज एब्सोल्युटली यस। मतलब पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में अमेरिका इंटरवीन करे, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि जो सीटें वो आ रहे हैं वो भी जीत जाएं। और आखिरी बात कि हम हुकूमत बना रहे हैं, हम हुकूमत नहीं बनाए हुकूमत। आपने पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, किसी के साथ मिलकर हुकूमत बना ली है। शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं। लेकिन ये फॉर्म 45, इंटरनेशनल मीडिया ये बड़के ना मार के, ये डरावे दे के, ये सिर्फ ग्रो मुल्क में दोबारा से जो साजिश इनकम्प्लीट थी, जो नाकाम हो गई थी 9 मई की, ये दोबारा से वो करना चाहते हैं। ये मुल्क में अदम इस्तेकाम, चाहे वो सियासी हो चाहे वो माशी हो, पाकिस्तान की अवाम इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आपके पास लीगल फोरम्स मौजूद है,
आपके पास तमाम चीज़ें जहां आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे वो जिसने भी इलेक्शन लड़ा है उसका ताल्लुक किसी भी जमात के साथ हो। लेकिन ये तमाशा करना, इंटरनेशनल मीडिया को झूठ बोलना, जालसाजी करना, इलेक्शन कमीशन के अंदर जब सबूत मांगे जाएं तो स्क्रीनशॉट टीवी को जिनको नकली फॉर्म 45 फीड कर रहे थे, आज उन्हीं की स्क्रीनशॉट्स को इस्तेमाल करके अपना मुद्दा इलेक्शन कमीशन में पेश कर रहे हैं। और फिर अमेरिका इंटरवीन करे, कभी कहेंगे रशिया इंटरवीन करे, कभी कहेगा EU इंटरवीन करे। भाई हर सबसे आगे फ्रंट रनर हर सर्वे में, हर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर में, हर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर EU का हो, UK का हो, जो भी पाकिस्तान आया तमाम ने कहा कि PMLN फ्रंट रनर है। और हम धांधली का इल्ज़ाम, जो जीते हुए वो धांधली का इल्ज़ाम हारे हुए पे लगा रहे हैं। मतलब कोई शर्म आनी चाहिए। तमाशा बना के रख दिया मुल्क को, हर चीज़ को तमाशा बना लेते हैं। साइफर का कागज़ आज हाथ में आ जाए तो गैर मुल्की साजिश करार दे देते हैं। और अब आपको अता बताएगा, वो एक्सप्लेन करेगा और आप लोगों को समझ आएगी, क्योंकि अभी पलंदा खुलने लगा है, वहाँ झूठों की पटारी खुलने वाली है इंटरनेशनल मीडिया के आगे। भाई इंटरनेशनल मीडिया ना हो गया कोई खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो गया। और अता आपको बताएगा कि फॉर्म 45 की असलियत क्या है, इन्होंने कैसे इसको अपने बयानिए के लिए झूठी तौर पर इस्तेमाल किया, किस तरह मीडिया को इस्तेमाल किया इन्होंने, मीडिया में बैठे चंद अनासर को इस्तेमाल करके इन्होंने झूठा बयानिया बनाया। और हमें ये कहा गया आप बोले क्यों नहीं। हम एक जिम्मेदार जमात हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने हमें पहुंचाने की कोशिश की। आज हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, हमारे पास वो कोई पटारी नहीं है बंदरों वाली के जब चाहे वो पटारी चलनी शुरू हो जाए। हम एक ज़िम्मेदार जमात हैं, हमारे पास तमाम इस वक्त अटेस्टेड चीज़ें मौजूद हैं जो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं, और यही वो फोरम है। और अब आपको असलियत फॉर्म 45 की अता तारड़ साहब बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ। ये तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपया कमाया था, एक सेल कायम किया गया, और ये जो सेल कायम किया गया तकरीबन 100 अरब रुपया इस पे खर्च किया गया। ये जो डिजिटल टेररिज्म है, मैं इसको डिजिटल टेररिज्म इसलिए कहता हूँ क्योंकि बाकायदा बैरूनी ताकतों की मदद से और मंसूबा बंदी के तहत रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। जाली फॉर्म 45 सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए और मीडिया को उस रात गलत रिजल्ट फीड किए गए। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब वो गिनती मुकम्मल करता है और वो फॉर्म 45 लिखना शुरू करता है तो वहां पे मौजूद पोलिंग एजेंट्स दोबारा गिनती का तकाजा करते हैं, और ना सिर्फ दोबारा गिनती का तकाजा करते हैं बल्कि किसी वोट पे डबल स्टैंप हो, कोई शक हो तो उस वोट को चैलेंज किया जाता है और मौके पे टाइम लगता है फॉर्म 45 बनते हुए। और उसके बाद पूरा एक मरला है कि जब आप प्रिजाइडिंग अफसर ने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जाना होता है तो बाकायदा उसको सिक्योरिटी फराहम की जाती है, गाड़ी फराहम की जाती है, और वो बाकायदा गाड़ी में बैठ के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर जाता है और फॉर्म 45 जमा कराता है। यहाँ पे हुआ ये कुछ फॉर्म 45 मेरे हाथ है जो मेरे मुखालफों ने आरओ ऑफिस जमा कराए थे। अब ये आप देख सकते हैं, इस पे आपको अंगूठा लगन, सिर्फ स्याही नजर आ रही है, अंगूठा कोई नहीं है। ये आप देखें, इस पे अंगूठा कोई नहीं है। अब ये जो उजलत में फॉर्म 45 पीटीआई ने तैयार किए और सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर चढ़ाए, इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा इसका ये निकला कि मीडिया के ऊपर उलट रिजल्ट आना शुरू हो गए। अब आप देख सकते हैं, ये गौहर खान साहब का रिजल्ट है कि पहले ANP के उम्मीदवार अब्दुल रऊफ साहब 27,000 वोट ले रहे हैं और गौहर खान साहब के 10,000 वोट हैं, और उसके फौरन बाद दोनों बराबरी पे आ जाते हैं, दोनों 27,000 पे आ जाते हैं। तो ये फर्क कैसे कम हुआ? महज 5-10% इब्तदाई रिजल्ट्स बगैर फॉर्म 45 की तस्दीक के जो मीडिया पे चढ़ाए गए, सोशल मीडिया पे चढ़ाए गए, और कुछ ऐसे फॉर्म 45 थे जिनका वजूद नहीं था। तो ये एक ही पोलिंग स्टेशन के 2 फॉर्म 45 कैसे जारी हो गए? मुझे जरा जवाब दे दे कोई। एक ही पोलिंग स्टेशन है और फॉर्म 45 2 जारी हो रहे हैं। ये वो डिजिटल टेररिज्म है जो पीटीआई ने किया। जमहूरियत को डीरेल करने के लिए हमने डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन की तरफ जाना है, हमने जमहूरियत को मुस्तहकम करना है। यानी केपीके के अंदर आप सीटें जीतते हैं, वहां पे आप शाबाशें ले रहे हैं, वहां पे आप जश्न मना रहे हैं, और आप पंजाब में सीटें हारते हैं तो वहां पे आप धांधली का रोना रोते हैं। धांधली होनी होती तो क्या
राना सनाउल्लाह हारते, साद रफीक हारते, खुरम दस्तगीर हारते, जावेद लतीफ़ हारते। अगर धांधली करनी होती तो क्या इनको जिताना लिया जाता? यानी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में ये फ़र्क है कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आप जीते हैं तो वहाँ धांधली नहीं हुई, वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। और पंजाब में आप हारे हैं तो पंजाब में धांधली हो गई है, सिंध में आप हारे हैं, सिंध में धांधली हो गई है, बलूचिस्तान में आप हारे हैं, बलूचिस्तान में धांधली हो गई है। ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म किया है और ये जो बैरूनी ताकतों को आप आवाज़ दे रहे हैं कि अमेरिका मेरी मदद करे आके, तो भाई आप तो कहते थे हम कोई गुलाम हैं। हाँ आप गुलाम थे, आप गुलाम हैं। जो फॉर्म 45 के साथ खिलवाड़ किया गया सिर्फ और सिर्फ ये देखते हुए किया गया है कि हम जमहूरियत को इस मुल्क में डीरेल कर दें। अब ये असली फॉर्म 45 आप देख लें, इसके ऊपर आपको प्रॉपर अंगूठा भी नजर आएगा, प्रॉपर साइन भी नजर आएगा, वोटों की तादाद भी नजर आएगी। और मैं समझता हूँ ये बड़ा अफसोसनाक है कि जिस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया गया है। अब ये जो फॉर्म 45 मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो असली फॉर्म 45 है, ये एक पोलिंग स्टेशन का है। मेरे 185 वोट हैं, बिलावल साहब के 43 हैं और मेरे मुखालिफ के 206 वोट हैं। ये असली है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। अब आपने जो सैकड़ों की तादाद में जाली फॉर्म 45 मीडिया पे अपलोड किए, और देखिए मैं माजरत के साथ कुछ हमारे पास मालूमात ऐसी भी हैं कि तमाम पोलिंग स्टेशंस पे मीडिया हाउसेस के लोग मौजूद नहीं थे, हो नहीं सकते। मेरे हलके में 337 पोलिंग स्टेशंस हैं। अब मुझे आप बताइए, 24 टीवी चैनल्स हैं, क्या ये मुमकिन था कि हर पोलिंग स्टेशन के बाहर आपका एक रिपोर्टर या आपका चैनल का अमला मौजूद होता? आपने तो व्हाट्सएप के ऊपर ही रिजल्ट्स मौसूल करने थे। आपको तो तभी रिजल्ट मिलना था जब मैंने भेजना था या मेरे मुखालिफ उम्मीदवार ने भेजना था। वो सबसे पहले रिजल्ट देने की बाजी में सबकत लेने के लिए उम्मीदवार पे ट्रस्ट किया गया। मैं इस पे मीडिया हाउसेस की गलती नहीं कहता, मैंने भी रिजल्ट भेजे अपने, मगर मैंने तब भेजे जब मेरे फॉर्म 45 तस्दीक शुदा आना शुरू हुए। मुझे बड़ी कॉल्स आई, रिजल्ट दें, रिजल्ट दें, रिजल्ट दें। मैंने कहा मैं बड़े बाई इलेक्शन लड़े हैं, मेरे ख़ानदान के अफराद बहुत सारे इलेक्शन लड़ते हैं, मेरा बड़ा तजर्बा है। मैं सलमान अकरम राजा की तरह पहली दफ़ा इस फील्ड में नहीं आ रहा कि मुझे जो गली से एक फॉर्म 45 को भेज दे तो मैं उस पर विक्ट्री क्लेम करना शुरू कर दूं। मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरा पोलिंग एजेंट जिसने पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी दी है, पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद रहा है, मुझे जब वो फॉर्म 45 भेजेगा तस्दीक शुदा, जिसपे साइन भी होंगे, जिसपे अंगूठा भी होगा, मैं वो फॉर्म 45 की बुनियाद पे अपना रिजल्ट कंपाइल करूंगा और मैं वही फॉर्म 45 मीडिया को भी दूंगा। मैंने आपके बीट रिपोर्टर सामने बैठे हैं, मैंने ग्रुप के अंदर फॉर्म 45 शेयर किए जब वो मेरे पास आ गए। और देखिए फॉर्म 45 वो है जो प्रिजाइडिंग अफसर लेके जाता है रिटर्निंग अफसर के पास, और फिर रिटर्निंग अफसर उसको ईसीपी की वेबसाइट पे अपलोड करता है। अब अगर आप मुतजाद किस्म के फॉर्म 45 बना रहे हैं और झूठे फॉर्म 45 बना रहे हैं क्योंकि आप हार चुके थे और आपके पोलिंग एजेंट्स ने भी उसको मैनिपुलेट किया और उसको एक्सप्लॉइट किया और जाली फॉर्म 45 की बुनियाद पे आपने अपनी फतह का जो है वो जश्न मनाना शुरू कर दिया, तो इसमें किसी और का कसूर नहीं है। ये आपने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, आपने इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बना के जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की, और आपने ये इंतज़ार ना किया कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो 3 बार 4 बार गिनती के बाद जब फॉर्म 45 बना के अपने बैग बंद करके गाड़ी में बैठ के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंच रहा है तो उसका इंतजार कर लिया जाए। आपको चाहिए था कि जब प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 जमा करा रहा था आप वहां पे कहते कि जी ये ठीक नहीं है, मेरे पास दूसरा फॉर्म 45 है, मगर बदकिस्मती से आपने उसको चैलेंज नहीं किया क्योंकि आपके पास सबूत नहीं थे। आपने जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पे चढ़ाया, मीडिया को दिया, और जब प्रिजाइडिंग अफसर का असली फॉर्म 45 रिटर्निंग अफसर के पास आया तो आप गायब थे। आप ये नहीं कह सके कि ये गलत है कि इसको अपलोड मत करो, इसको ईसीपी की वेबसाइट पे मत चढ़ाओ, क्योंकि आपके पास दस्तखत नहीं थे, आपके पास अंगूठे नहीं लगे हुए थे। आपने जाली फॉर्म 45 जो डिजिटल टेररिज्म आपने किया है, आपको तो इंतजार करना चाहिए था। मेरा जो पहले 5 रिजल्ट आए हैं वो 10:30-11 बजे आए। मैंने वेट किया, मैं रिटर्निंग अफसर के दफ्तर भी गया, मगर मैंने जल्दबाजी उजरत से काम नहीं लिया। मैं चाहता तो मैं भी इनकी तरह अपना रिजल्ट आपको फीड कर सकता था, मैंने ये काम नहीं किया। मैंने फॉर्म 45 का इंतजार किया कि तस्दीक शुदा आएगा, मैं उसके बाद मीडिया को बताऊंगा कि मेरा रिजल्ट ये आना शुरू हो गया है।
और फिर 11:30 के बाद तवातर से आते गए। अब आप देखें ना, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अब ये एक ही हल्का है टोबा टेक सिंह का, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि एक ही उम्मीदवार हैं और दो रिजल्ट जो है वो मीडिया के ऊपर चल रहे थे, मुतज़ाद रिजल्ट जो है वो मीडिया के ऊपर चल रहे थे। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है कि उम्मीदवार एक ही है और रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ आ रहे हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये रियाज फतियाना साहब का और असदुर रहमान रमदे साहब का हल्का है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो राइट पे रिजल्ट है, इस पे 95,000 वोट असदुर रहमान साहब के हैं और 33,000 वोट जो हैं वो रियाज फतियाना साहब के हैं। फाइनल टैली जब आती है तो 1,28,000 वोट जो है वो रियाज फतियाना साहब के हैं और 95,000 वोट असदुर रहमान साहब के हैं। अब ये देखें ना, अब ये दोनों रिजल्ट्स मीडिया पे चले हैं। मेरा सवाल ये है कि आप जब मुतज़ाद रिजल्ट चलाते हैं और जो इब्तदाई आपके पास मालूमात आ रही हैं बगैर फॉर्म 45 के, उसकी बुनियाद पे जब रिजल्ट चलता है तो वो गैर तस्दीक शुदा होता है, वो गैर हतमी होता है। ये गुजरात का एक हल्का है आबिद रजा साहब का, इसमें जो इलियास उम्मीदवार जीता है, चौधरी इलियास, वो इसमें है ही नहीं। इनके 90,000 वोट हैं और मूसा इलाही साहब के 85,000 वोट हैं। जो उम्मीदवार जीता है उसका जिक्र ही नहीं है। मैं अपना रिजल्ट आपको बताऊं, मेरा रिजल्ट जब आना शुरू हुआ तो तमाम चैनल्स पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बर्तरी दिखाई गई। मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए, मगर बात यह है कि आप फॉर्म 45 देखें। मैं आपको 2-3 फॉर्म 45 दिखाता हूं जहां पे उनके डबल डिजिट्स हैं। अता तारड़ 281, बिलावल साहब 81 और पीटीआई के कैंडिडेट के भी कोई तकरीबन 200 वोट हैं। तो ये फॉर्म 45 जब आना शुरू हुए तभी तस्दीक शुदा जो है रिजल्ट हमने देना शुरू किया, और हमारे फॉर्म 45 में और प्रिजाइडिंग अफसर के फॉर्म 45 में कोई फ़र्क नहीं है। और ये फ़र्क नहीं है तो फिर रिटर्निंग अफसर ने वही फॉर्म 45 ईसीपी की वेबसाइट पे अपलोड किए और वही हतमी नतीजा सामने आया, तब्दील हुई और झूठे फॉर्म 45 के ज़रिए जो एक तासर फैलाया गया वो अवाम के सामने है। हम तो ये चाहते हैं, हमारे पास तो तस्दीक शुदा फॉर्म अवेलेबल हैं, हम तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे सारे जो अपलोड हुए हैं उनको तस्लीम करते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि इस्लामाबाद में भी नौटंकी शुरू हो चुकी है, वहाँ पे अब बाकायदा रोना रोया जा रहा है। और मैं अता, इससे पहले कि आप सवाल लें, मैं एक आखिर में बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये अभी भी किसी को भी एतराज़ है तो उसका फोरम इलेक्शन कमीशन है। हम इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान नहीं हैं, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आपको किसी किस्म का कोई एतराज़ अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लेवल पे है तो उसका फोरम इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और अपने मुल्क के कवानीन है। अब वहाँ बैठकर आप इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं, एंड आई वांट टू बी वेरी क्लियर टू द इंटरनेशनल मीडिया ऑल्सो दैट पाकिस्तान डज नॉट नीड एंड विल नॉट टॉलरेट एनी इंटरवेंशन, because we do have all the election legal platforms available to all political parties in Pakistan to utilize and to submit whatever they have in their defense and what we have in our defense. And because there are 2 parties contesting, 3 parties, there are constituencies where more than 10 parties are contesting. Not everybody has to win and not everybody can be happy with election commission, and because we are also a aggrieved party, we do have hundreds of petitions in election commission and in tribunals also. So one, that this party only believes in fascism, in anarchy, and that is what they've been displaying since 2013. जब पाकिस्तान एक ट्रैजेक्टरी पे था, तरक्की की ट्रैजेक्टरी पे था, और उस वक्त भी ये 14 में क्या कर रहे थे, चाइना का सदर आ रहा था, ये डी चौक पे कब्रें खोद रहे थे। मुल्क में सीपैक आ रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदी शलवारें और गंदे कपड़े लटका रहे थे। मुल्क के अंदर तरक्की हो रही थी, दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी, मुल्क के अंदर ग्रोथ हो रही थी, महंगाई कम हो रही थी, बिजली के मंसूबे बन रहे थे। ये क्या कर रहे थे, वो आपको याद होगा उस वक़्त मौलाना कौन से थे जो उनके, ताहिरुल कादरी साहब, उनके साथ खड़े होकर रोज़ वहाँ कब्रें खोदते थे। आज एक कब्र में चला जाता था, दूसरे दिन दूसरा कब्र में चला जाता था। और उसके बाद ये 18 में RTS को बिठा के इन्होंने मुल्क के साथ वो किया जो ये उस वक़्त करना चाहते थे। मईशत को तबाह की, अनारकी फैलाई, महंगा तरीन मुल्क किया, बेरोज़गारी की, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए सियासी अदम इस्तेहकाम लाए,
फिर जब 18 में अपना वो RTS बैठ के ये सब कुछ किया, 22 के अंदर जब इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया तो फिर 9 मई हो गई। और 9 ये माइंड सेट ही इंतशार का है। अगर किसी चीज़ में ये काबिल तारीफ़ हैं, किसी चीज़ में इनको हार पहनाने चाहिए, इनको शाबाश देनी चाहिए, वो मुल्क में इंतशार, फितना, फसाद, नफ़रत और ये इस तरह की हरकतें, अदम इस्तेकाम, और बहुत शाबाश देनी चाहिए तो वो माशी तबाही जो इस मुल्क की है और जारी है। आप मुल्क में इलेक्शन हो गया, किस मुल्क के किस पार्टी हेड ने कभी पाकिस्तान को कहा कि मुल्क में, हमारे मुल्क में जाली इलेक्शन में इंटरवीन करें, या किसी और मुल्क को कहा हो कि आप इंटरवीन करें? इसका मतलब है कि आप मुल्क के अंदर किसी कानून को मानते ही नहीं हैं, आप मुल्क के अंदर किसी ज़ाब्ते को मानते ही नहीं हैं, आप मुल्क के अंदर मुल्क की सॉवरेंटी, मुल्क की इंडिपेंडेंस को मानते ही नहीं हैं। आप गुलाम हैं क्योंकि आपको फॉरेन फंडिंग आती है, आपका पैसा बाहर से बंद हो जाए तो आपकी ज़बानें भी बंद हो जाती हैं। और आपने ये पूरा सोची समझी साजिश की इसलिए कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम भी ना आए और सियासी इस्तेहकाम भी ना आए। इसलिए मैं बार बार इंटरनेशनल मीडिया को भी ये कहना चाहती हूँ कि दीज आर फ्रॉड्स, दे आर लूटर्स, एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम दे आर लूजर्स, और दे हैव नो एविडेंस to stand by law or in the court of any law. They have nothing in their own favor except for these screenshots of the TV screens, and it is unfortunate. मतलब मैं आपको ये, मैंने मीडिया को represent किया, it is unfortunate that they have used media, क्योंकि अगर ये मीडिया को फॉर्म 45 दे रहे थे तो ये फॉर्म 45 ले जाए ना इलेक्शन कमीशन में, जमा करा दें। वो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? वो उसको असली फॉर्म 45 के साथ कंपेयर करेगा। अगर वो जाली फॉर्म 45 है तो वो यही कहेगा कि ये जाली फॉर्म 45 है। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो उसकी और फोरम्स मौजूद हैं, आप उसका फोरेंसिक करा लें दोनों का, आप उसकी डिटेल ले लें, आप उसको मज़ीद एविडेंस पे ले जाएं। लेकिन आओ अमेरिका मेरी मदद करो, वो अमेरिका जो साजिश करके तुम्हें जिसने बाहर निकाला, एब्सोल्युटली नॉट कहते हम गुलाम नहीं हैं, हम पता नहीं तुम, मतलब ये लोग मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, ये लोग मुल्क, और मैं तमाम पार्टीज़ के को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये एक दहशत गर्दों का ग्रोह है, सियासी दहशत गर्दों का। ये मुल्क दुश्मनी कर रहा है, इसका जो साथ देगा, मतलब रात को खड़े होते हैं तो कहते हैं किसी और कैफियत में होते हैं तो कहते हैं 180 सीटें जीत गए, सुबह वो 150 हो जाती हैं, शाम तक वो 120 हो जाती हैं, जो 92, 93 के ऊपर। हमने 2018 में पंजाब में 132 सीट्स जीती थी, 130। हम ऑपोजिशन में बैठे थे, इन्होंने हमें गवर्नमेंट नहीं बनाने दी थी, इन्होंने एलाइज के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, हमने अक्सरियत ली, 132 सीट्स ली थी। हमने कहा था मुल्क, RTS जब बैठा था, हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, हमने यादगारों के मुजस्मे उखाड़ के बेहुरमतियाँ शुरू कर दी थी, आगे लगानी शुरू कर दी थी, गले पकड़ लिए थे जजेस के। हम पार्लियामेंट में बैठे थे, हमने अपने तमाम एतराज़ इलेक्शन कमीशन में लेकर गए थे, एहतजाज किया था, जो कि सियासी एहतजाज का तरीका होता है। हमने कौन सी कोई पटारी खोल के अमेरिका को कहा था आओ मैं हमारी मदद करो? मगर ये अमेरिकन एजेंट्स हैं, ये एजेंट्स हैं गैर मुल्की, जहाँ से फॉरेन फंडिंग आती रही, उनको क्या जवाब देंगे अगर परफॉर्मेंस ना दिखाई तो? असल में तो ये पूरा नेक्सस है जो अनफोल्ड होता है हर इवेंट पे। जी जैसा आप बयान कर रहे हैं उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान का जो इलेक्शन था ज़ाहिर एक स्टेट एक्टिविटी है, जैसा बयान कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट थी इलेक्शन को सबूताज करने के लिए, जिसके लिए स्टेट लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, पोलिटिकल पार्टीज हैं, तो इससे ह्यूज ऑर्गेनाइज्ड ये क्राइम जिस तरह आप बयान कर रहे हैं, तो इसको अदारे और इलेक्शन कमीशन उसको कैसे रिस्पॉन्ड? देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड इस सूरत में है कि जब जुर्म करते हैं ना, वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, उसका पूरा ऑर्गेनाइज होकर झूठा बयानिया बनाते हैं, वो बार की कुव्वतों को जोड़ते हैं, बाहर बैठे अकाउंट्स को जोड़ते हैं, पूरा एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर उम्मीद की जाती है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। मतलब हम पे एतराज़ ये आता है कि PMLN क्यों नहीं ऐसा कर रही, या और जमातें ऐसा क्यों नहीं कर रही। अफसोस तो है कि एज ए नेशन वी हैव रिड्यूस्ड टू दिस, कि झूठ बोल रहे हो तो उससे बड़ा झूठ बोलो, कोई अगर गलत बयानी कर रही है उससे बड़ी गलत बयानी करके सामने आओ। मतलब कि एक हमारा मिजाज बन गया है कि आप
अब बात यह है कि इलेक्शन रिज़ल्ट आ गए, ये एक्सपोज हो गए, इनके पास इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के लिए कुछ भी नहीं। 56, Rawalpindi 57, Chakwal 58, Jhelum 60 sorry, Gujarat 64, Sialkot NA 71, Toba Tek Singh NA 106, Lahore National Assembly 126, Lahore National Assembly 128, Pakpatan National Assembly 139, Multan National Assembly 148. आगे जाते जाइए जी. This is just an example of the horrific sheer scale of rigging and voter manipulation that took place once the votes had been cast. There are dozens of examples of our polling agents being thrown out of polling stations. They were not signing the documents in front of our polling agents. There are multiple videos which you will see right now at the kind of violence that took place when our polling agents tried to secure the Form 45. All this data is available to you. We have already distributed some documents to the international media and the local media. After this, when Mavia is done with the Urdu part of the presentation, we shall also be sharing with all of you 2 links. Those links give you copied PDF copies of Form 45s of all the people whose mandate was stolen. In addition, we have given you a breakdown of each and every polling station and the votes that were cast polling stations. So we've done our homework, and I can assure you our lawyers are going to have a field day with this. Thank you so much. Thank you so much, Anana. Thank you, Ji. So, पाकिस्तान में इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख रही है। अंदर उस पे झगड़ा या आपस में तल्ख कलामी ज़रूर होती है, मगर मैं तो मुतमईन हूँ नतीजे से, क्योंकि नतीजा जो वेबसाइट पे भी अपलोड किया गया है, जो फॉर्म 45 के तहत बनाया गया है, वो बिल्कुल ठीक है। और जो इन्होंने डिजिटल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाली रिजल्ट चलाया स्क्रीनशॉट्स की बेस के ऊपर, उसको चैलेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरा इल्ज़ाम तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पे है भी नहीं, मेरा इल्ज़ाम तो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के ऊपर है कि उन्होंने इसको मैनिपुलेट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जाना चाहते हैं बड़े शौक से जाएं, मगर क्योंकि मैं नतीजे से मुतमईन हूँ और मेरे फॉर्म 45 मेरे पास हैं, तस्दीक शुदा हैं, मोहर शुदा हैं, दस्तखत शुदा हैं, और उसमें मुझे कोई अभाम नहीं है। मुझे बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैंने सब्र तहम्मुल के साथ फॉर्म 45 का इंतज़ार करके तो उसके बाद जो है वो अपनी फतह का जश्न मनाया अल्लाह की फजल से। और मैं इंतज़ार किया कि ये फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर भी लेके जाए रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक, ताकि जब कंसोलिडेशन हो तो तमाम 45 प्रिजाइडिंग अफसर के मुहैया शुदा फॉर्म 45 वहाँ पे मौजूद हों। तो इन्होंने जो जाली चलाए हैं ज़रूर चलाएं, अभी भी चला दें, सोशल मीडिया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, मगर आपका झूठ पकड़ा गया है, आप एक्सपोज हो चुके हैं और आपने जो एक धांधली का तासर देने की कोशिश की थी वो गलत साबित हो। और अभी भी उल्फत भाई एक मिनट, अभी भी अपनी स्क्रीन्स पे अगर आप नाजरीन देख रहे हैं तो ये फॉर्म 45 नहीं दिखा रहे, वो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं टीवी चैनल्स की। हाँ, इलेक्शन कमीशन में कहा है उन्होंने मीडिया को इस झूठा फीड करके फिर अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। रेहाना डार ने, मरियम साहिबा रेहाना डार ने इलेक्शन कमीशन के सामने उनके वकील ने कहा कि हम जीत चुके थे। उन्होंने कहा जी किस चीज़ के मुताबिक? उन्होंने कहा जी मीडिया के मुताबिक। तो उन्होंने कहा कि फिर आप रिजल्ट भी जाके मीडिया से ले लें या केस भी वहीं पे कर दें। उल्फत भाई की बात सुनो। अच्छा मैडम ये फरमाइएगा कि आप दूसरे में इन्होंने एक बयानिया दिया था कि हमने रियासत को बचाया, अदरवाइज डिफॉल्ट कर रहा था। कल एक फॉर्म मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जारी किया है कि ये अज़्म एतमाद की तहरीक हम नहीं लेके आए थे, जनरल बाजवा और जनरल फैज ने लेके आए और हमने इस पर मोहर लगाई और इमरान खान की हुकूमत। उल्फत भाई इससे पहले कि मैं आपका ये जवाब दूँ, मलिक अहमद इस पर काफ़ी तफसील से बात कर चुका, लेकिन मैं भी दूँगी बिकॉज आप चाहते हैं कि मैं दूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर, देयर आर फ्यू फ्रेंड्स सिटिंग हेयर फ्राम फॉरेन मीडिया and there is a press conference going on for international media in Islamabad. I would also request the international media to please get Form 45, which the Pakistan Tehreek-e-Insaf people representing in Islamabad at the moment are saying that these are forged and these are real Form 45. And the Form 45, those are compiled at Form 47, they, according to them, are fake.
So first of all, do not depend on the media screens, because when they were asked to present all the Form 45 which they think are the correct ones, they were unable to provide those Form 45 in the Election Commission. So the Form 45 which they have are, one, forged. They are fake Form 45, and that is the reason that they are not submitting those Form 45 to the Election Commission. They are only submitting the screenshots of the TV channels where the results were shown according to the Form 45 fed by Pakistan Tehreek-e-Insaf on social media. So I categorically deny the fact that the Form 45 that are uploaded on the Election Commission websites are fake, because there's no other Form 45. And where there are Form 45s which PTI hold at the moment, they are fake and they are forged, and that is the reason they're not submitting those forged and fake Form 45 in the Election Commission when the petitions are being heard. So this is all drama. This is a fake drama. This is a pattern and a trend which PTI is used to, and now allegedly are saying that, you know, the Pakistan Muslim League Noon has rigged the election, or other political parties have rigged the election. I don't understand. There's one election commission that has conducted elections in Khyber Pakhtunkhwa, where they've been appreciated by Pakistan Tehreek-e-Insaf that they were very fair, they were very transparent. At the same election commission has conducted the elections in Punjab, and where they have won, they are appreciating the transparency and fairness of the elections. And where they have lost, they are allegedly saying that there has been rigging. So this can't be true, because there's one election commission. The elections have to be transparent, or the elections have to be not transparent and not fair. So the argument, they're contradicting themselves. If the election Form 45, where they have won the majority seats, are real Form 45, then where they have lost are also real Form 45 uploaded on the websites of the Election Commission. मौलाना फजल रहमान साहब हम सब के लिए काबिल इज़्ज़त हैं, एहतराम है। PDM में मैंने जितना क्लोजली मौलाना साहब के साथ काम किया है, जिन मौलाना साहब को मैं जानती हूँ, जिन मौलाना साहब की आइडियोलॉजी को मैं जानती हूँ, उनकी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है उससे अगर मैं वाकिफ़ हूँ, तो ये इत्तेहाद मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और मौलाना साहब का जो एतराज़ है, ज़ाहिर है वो भी उनकी जमात इस वक्त इलेक्शन कमीशन में गई हुई है और अपने एतराज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह जमा करा रहे हैं, और जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला देगा वो हम सबको कबूल होगा। लेकिन जो आपने इत्तेहाद वाली बात की, मैं नहीं समझती। फॉर्म जारी किया जनरल बाजवा जी, वो उन्होंने कहा कि कोई मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये सारी बात हुई। मैं उस मीटिंग में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त बहुत करीब से चीज़ों को देख रही थी बतौर तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मैं पार्लियामेंट में दी थी, पूरा वोटिंग प्रोसेस देखा, सबमिशन ऑफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखा। उसके अंदर मैं किसी ऐसे इंसिडेंट्स की प्रिवी नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हुआ हो या ऐसी कोई मीटिंग हुई हो। एक लीगल तरीके से, आइनी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जब इनकी अपनी जमात के लोग इनको छोड़कर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे रहे थे और इनको वोट आउट कर रहे थे, क्योंकि 4-4.5 साल की जो नाअहली नलायकी मुल्क के अंदर छोड़ कर गए थे, और इन लोगों का हलकों में जाना, इनके अपने कैंडिडेट्स का हलकों में जाना मुश्किल हो गया था। जब इन्होंने साइफर लहराया और एक झूठा बयानिया बनाया, तो ये एक आइनी तरीक़ाकार के ज़रिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना रोल प्ले किया, और उसके बाद जो इनकी अपनी जमात के मेंबर्स थे उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लेकर इनको वोट आउट किया। तहरीक-ए-इंसाफ ने फॉर्म 45 गलत बनाए हैं या मीडिया को गलत फीड किए हैं, तो जमात इस्लामी और TLP भी तो यही बात कर रही है, उनके मुतालिक क्या कहेंगे? क्या उन्होंने भी जाली बनाए? देखिए, TLP और जमात इस्लामी के मैं अपने हल्के का आपको बता देता हूँ, उनके तो पोलिंग एजेंट नहीं थे हर पोलिंग स्टेशन में मेरे भाई। मतलब 337 पोलिंग स्टेशन में से मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल 60-70 पे उनके पोलिंग एजेंट्स होंगे। तो वो पता नहीं कौन से फॉर्म 45 की बात करें। फॉर्म 45 337 जमा करने थे इस हल्के में। मेरे पास तो डबल पोलिंग एजेंट थे। हमने MPA का अलग पोलिंग एजेंट खड़ा किया था, अपना पोलिंग एजेंट अलग किया था। मेरे पास इस हल्के के अंदर ये 337 पोलिंग स्टेशन है, मेरे पास 650 की फोर्स मौजूद थी जो पोलिंग स्टेशन के अंदर थी। अगर तो इन्होंने ये फोर्स खड़ी की थी और इन्होंने तस्दीक शुदा ये वसूल किए थे, तो ये बात ज़रूर करें।
मगर 60 पोलिंग स्टेशन की बुनियाद पे पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा करना, भैया आपने जमा भी किए पूरे के नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ एक बात, मैं फॉर्म 45 का आपको करते हैं। सिरल अलमाइडा साहब, ये भी एक रवायत चल पड़ी है कि आप, क्योंकि आपके पास वो इन्फ्लुएंस है और क्योंकि आपके पास वो ट्विटर हैंडल है, तो आप किसी का भी बात निकाल कर आप उसको वो करें। मैंने भी ट्वीट पढ़ा, कह रहे हैं जी मरियम औरंगज़ेब हैज़ कॉल्ड इमरान खान एन अमेरिकन एजेंट। आई हैव कैटेगोरिकली सेड कि yes, if somebody will try and seek help and intervention from a foreign country to intervene into their countries, who will you call? What are they? What will you call them? मैंने आपको ये कहा है कि इनकी जमात के अंदर फॉरेन फंडिंग के थ्रू फॉरेन एजेंट्स मौजूद हैं जो मुल्क के अंदर इस तरह की अनारकी फैलाते हैं, और उनका जो सरबराह है वो इमरान खान है। I stand by my statement, because why do you have to call America to intervene into democratic process of the country? You, Cyril Almeida से मेरी दरख्वास्त है, मेरे लिए काबिल इज्जत है, he should condemn that act. मैं ये एक फॉर्म 45 का एक एग्जांपल आपको दे दूं। ये गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोट लखपत लाहौर का फॉर्म 45 है। बिलावल साहब 81 वोट, जमात इस्लामी के एहसानुल्लाह वकास साहब 15 वोट, अता तारड़ 281 वोट, तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोखर 273 वोट और टीएलपी 82 वोट। देखें ये ट्रेंड होता है, ये ट्रेंड हर जगह आपको नजर आता है कि किस तरीके से कुछ जमातों के कम वोट हैं, कुछ के ज्यादा हैं। अब आपने पोलिंग एजेंट खड़े नहीं किए, फॉर्म 45 कलेक्ट नहीं किए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एंड आई वुड ऑल्सो, देखें ये एक इंटरनेशनल इशू भी इस वक्त बना हुआ है। आई वुड लाइक टू स्टेट दैट इट इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। वेयर इट हैज सूटेड द पीटीआई दे हैव alleged rigging. Where it has not suited them, they've won easily, they have declared it to be a free and fair election. Either it was a free and fair election in all places, or it was a rigged election in all places. It can't be that you have picked and chosen constituencies where you have done rigging. I think it's a false allegation, and the PTI is trying to manipulate these election results, and first they claimed victory, then they claimed their own loss. So I think it's just false narrative which is being aired on media and social media, and PTI should refrain from derailing democracy, because we want democratic consolidation. ये बताइएगा कि हारने वाले जब कोई इल्जाम लगाते हैं वो तो समझ आती है, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान जीते थे, वो जीतने के बावजूद धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। इसी तरह गुजरात में नवाबदारा की बात आई, वो कहते हैं मैं हारा या जीता, लेकिन जो तीसरे नंबर पे था वो कम अज कम नहीं जीता, उसको जितवा दिया। देखिए मैं किसी की यहाँ तर्जुमान नहीं हूँ, मैंने एविडेंस पे बात की है और मैंने कंडेम किया है इस रवैये को कि आप पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप चाहेंगे कि कोई दूसरा मुल्क आके इंटरवीन करे, आप चाहेंगे कि कोई दूसरा मुल्क आकर इंटरवीन करे। ये रवैया जो है, ये गुलामाना रवैया, जो कहते थे कि हम गुलाम नहीं हैं, ये उनका रवैया है। हमने अपना मुद्दा बयान कर दिया है, और मेरा आखिरी मुद्दा मेरा ये है कि